नमस्कार, मैं शौर्य पंडित द इंडिया न्यूज़ के लिए मैं इस समय मौजूद हूँ कैफ़ी आज़मी ऑडिटोरियम में। आज कैफ़ी आज़मी के जन्मदिन के अवसर पर इप्टा द्वारा आयोजित किए गए उनके स्मरण में इस प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं। अभी हम आपको रूबरू कराएंगे कुछ ऐसे कलाकारों से जिन्होंने अब कैफ़ी आज़मी जी के लिए श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। अपने तरन्नुम से, कुछ लोगों ने अपनी कविताओं के ज़रिए से, और कुछ कलाकार ऐसे भी हैं जिन्होंने कैफ़ी आज़मी साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए उनके ही नगमों को दोबारा से गुनगुनाया है, दोबारा से ताज़ा किया है उनकी यादों को। आइए सीधा ले चलते हैं आपको उसी प्रोग्राम में। सहयोगी मोहम्मद मोईद के साथ में मैं शौर्य पंडित द इंडिया न्यूज़ के लिए। चेहरों की एक जंगल तू की बेजान की होठों से बहल जाती, तू के बेजान की होठों से बहल जाती, सबकी सांसों की हरारत से पिघल जाती है। सोचा तो आंसू भर आए, सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, हर कदम पर उधर मुड़ के देखा, उनकी महफिल से हम उठ तो आए। किसको सुनाऊं हाल सिले में करार का, बुझता हुआ जला अपने मजार का, मैं काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया तो जैसा भी आपने देखा कि किस तरह से लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की कैफ़ी आज़मी साहब के लिए। आइए अभी हम आपको उसी प्रोग्राम के आयोजकों से मिलवाने वाले हैं और उनसे जानेंगे कि इसके पीछे का उद्देश्य क्या था और क्या इस तरह के प्रोग्राम्स आने वाले समय में भी देखने को मिलेंगे। आइए हम आपको सीधा रूबरू कराते हैं आयोजक दीपक कबीर साहब से। दीपक जी, आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसके पीछे इंटेंशन क्या था, उद्देश्य क्या था? देखिए, आज कैफ़ी आज़मी की साहब की जयंती थी, उनका जन्मदिन था। जन्मदिन सेलिब्रेट करने के दो मकसद होते हैं, एक तो खुशी, लेकिन उससे ज़्यादा ये होता कैफ़ी आज़मी जैसे शख्सियत का जब जन्मदिन मनाते हैं या भगत सिंह का मनाते हैं या गांधी का मनाते हैं तो हम उनके ख्याल, उनकी ज़िंदगी के जो पूरा दौर रहा है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो कैफ़ी आज़मी ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़े थे, मज़दूरों और किसानों के हमदर्द थे। उनकी शायरी आदमी और औरत के फ़र्क को दूर करने वाली शायरी थी। उनकी शायरी गरीबों और मज़लूमों के साथ खड़े होने वाली शायरी थी। वो फ़न यानी आर्ट को दुनिया को बदलने का एक माध्यम समझते थे। और ऐसे में वो तमाम लोग इस दुनिया में जो परेशान हैं, जो वंचित हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनको ज़बान मिले हमारी ज़बानों के मार्फत। इप्टा जैसे ऑर्गेनाइजेशन का मकसद है कि जो भी कला, संगीत, नाटक से दुनिया के जो भी संस्कृति कर्मी हैं वो कला के मार्फत उस लड़ाई में अपना योगदान देना चाहते हैं जो इस दुनिया को बेहतर और बराबरी की दुनिया बनाना चाहती है। उससे हमें एक संगठन की ताकत मिलती है कि हमारे साथ, जैसे हम अकेले गा रहे हैं और हम एक कोरस में गा रहे हैं तो दोनों का फ़र्क होता है। हम अकेले डांस कर रहे हैं, एक कोरस पूरा डांस कर रहा है। हम अकेले स्क्रिप्ट राइटर हैं, कोई एक्टर है तो मिल के फिल्म बना रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो एक टीम बनती है। तो
ये तो दीगर फ़ायदे हो गए हैं, लेकिन जो मुख्य फ़ायदा है, अच्छे विचार, हमारे पुरखे सरदार जाफ़री से लेकर कैफ़ी आज़मी से लेकर ख्वाजा अहमद अब्बास से लेकर ये सारे लोग, ये जो परंपरा है मजाज लखनवी से लेकर, ये परंपरा से हम जुड़ते हैं। और वो परंपरा है मुंशी प्रेमचंद की परंपरा, वो परंपरा है इस समाज को जैसा है, जैसा मिला है, वो अगर ठीक नहीं है तो उसे बदलने में अपना हिस्सा देना, अपना योगदान देना, शिरकत करना। तो आपको लगता है कि इस समय समाज में कुछ उथल पुथल है? हर दौर में उथल पुथल रही है, और इस दौर में सबसे ज़्यादा ये आज़ादी का दूसरा आंदोलन चल रहा है। अच्छा, जो 1947 का दौर रहा जब आज़ादी पाई गई, उसके बाद दूसरी बार हम ऐसे एक माहौल में हैं जहाँ इंसान इंसान से नफ़रत कर रहा है, लोग अपने पड़ोसी से नफ़रत करने लगे हैं, उसके बारे में गलत। इसको इप्टा कैसे रोकने वाला है? इसको इप्टा, देखिए आप दो तरीके के गाने होंगे। एक गाना आता है कि एक गाना अपनी अपनी जाति, अपने अपने धर्म पे गर्व करना सिखाएगा, ठीक है। और एक गाना सिखाएगा आपको कि इसे तोड़ो, क्योंकि हमारी रोटी एक है, हमारे आंसू एक है, हमारे खून का रंग एक है, और हमारा मुल्क एक है। वो जावेद अख्तर ने लिखा है, जो कैफ़ी साहब के दामाद थे, कि इस मुल्क में एक हमारी और एक उनकी, मुल्क में है आवाज़ें दो, अब तुम पर है कौन सी, तुम आवाज़ सुनो, तुम क्या मानो। तो ये जो दो आवाज़ें हैं, इनको सामने रखना और ये छोड़ना कि आप किसके साथ आओ, ये विवेक पैदा करना इप्टा का ये काम है। तो ऐसा ना समझा जाए कि इप्टा आज संगठन के रूप में मजबूत होकर कल को राजनीतिक दखल देना चाहेगा? नहीं, देखिए राजनीति के दो मतलब होते हैं। एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होती है, जिसे हम चुनावी राजनीति कहते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ लड़ती हैं। इप्टा का काम नहीं, इप्टा एक सांस्कृतिक संगठन है। लेकिन हमारी शिक्षा के सवाल, हमारी बेरोज़गारी के सवाल, मज़दूरों की गरीबी के सवाल, किसानों के सवाल, ये सारे के सवाल, इवन नाटक करने के अधिकार का सवाल, कविता पढ़ने के कितने लोगों पर मुकदमे हो गए हैं। तो ये राजनीतिक इसको सवाल है। कैसे रोका जाएगा? कोई भी चीज़, ये हमारा देश एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में संविधान काम करता है, उसके हमारे संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं। उन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को अमल में लाते हुए जो भी मुमकिन होता है, चाहे जलसे करें, सम्मेलन करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों के बीच में जाएं, उनको इत्तेहाद में लाएं, ये सारे काम, ये सांस्कृतिक काम है, और ये इप्टा जैसे लोगों को करना चाहिए। अभी इप्टा के कितने सक्रिय सदस्य हैं? देखिए इप्टा में तो अभी मुझे इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि इप्टा एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है, और मैं उसके मैं अगर यहाँ लखनऊ लेवल की बात करूँ, लखनऊ में इप्टा के सदस्यों की संख्या 200-300 है सक्रिय, और समर्थक दो तरीके के सदस्य होते हैं, एक सक्रिय सदस्य होते हैं और एक समर्थक। लेकिन हम लोग का ये प्लान है कि जो भी हमदर्द हैं उनको भी सदस्यता में ले आया जाए और एक बड़ा बरगद बनाया जाए। अच्छा, तो आपको लगता है कि जिस तरह से लोग जुड़ते जाएंगे उस तरह से कारवां भी बन जाएगा, और हो सकता है कि आप लोगों की आवाज़ और आप लोगों का उद्देश्य जन जन तक पहुँचे, और जो आज फैली हुई भ्रांतियाँ हैं, जो समस्याएं हैं समाज में, उनको दूर किया जा सकता है? देखिए दूर करा तो जा सकता है, ये तो मतलब साइंटिफिक तरीका है, और दूर होना चाहिए, ये हमारी दिली ख्वाहिश है, और हम कुछ ना कुछ उसमें योगदान दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम लोग उस जिम्मेदारी से लैस हैं। बहुत से लोग छोड़ भी सकते हैं जिम्मेदारी, बहुत से लोग उठा लेते हैं। अच्छा। ये तो अपनी अपनी फितरत है। ये एक आखिरी सवाल है आपसे कि आने वाले समय में क्या इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हमको देखने को मिलेंगे? बहुत मिलेंगे और बहुत होते रहे हैं। रोज़ के हिसाब से कैलेंडर बन रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, गली में, नुक्कड़ों में, बस्तियों में, गरीब बस्तियों में, जो ऑडिटोरियम नहीं आ सकते, तो अगर ऑडिटोरियम में नाटक या गाना देखने वो नहीं आ सकते, तो गाना गाने वालों या नाटक करने वालों को उनके बीच जाना पड़ेगा, नुक्कड़ नाटक के जरिए। चाहे जिस प्लेटफॉर्म हो, नुक्कड़ नाटक हो, फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, गीत हो, तो हम लगातार कार्यक्रम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ है नहीं, शुक्रिया।